वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जो अब तारीख ऐलान हो चुका है, टाइम टेबल जारी हो चुका है। ये कहें कि रणभेरी बज चुकी हैं और अब काम रहा है योद्धाओं के तैयार होने का, अपने अस्त्र शस्त्र संभालने का और उन अस्त्र शस्त्रों के साथ जंग ए मैदान जीतने का। साथियों, हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, परंतु जीतने के लिए हमें एक रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसा कि हम सभी को पता है, हम इतिहास के विद्यार्थी रहते हैं कि अंग्रेजों ने जो प्लासी का युद्ध होता है उसमें बंगाल के नवाब की विशाल सेना को नाम मात्र के सैनिकों ने हरा दिया। क्यों? क्योंकि उन नाम मात्र के सैनिकों के पास एक विशेष रणनीति थी, जबकि हजारों हजार जो बंगाल के नवाब के सैनिक थे उनके पास किसी प्रकार की कोई रणनीति नहीं थी। हमें रणनीति के आधार पर काम करना है, हमें इस जंग को जीतना है। तो मैं आज इस वीडियो में व्यवस्थित तरीके से बात करूंगा, पहले राजस्थान जीके की और फिर आपके सब्जेक्ट, चाहे आपके बिल्कुल नजदीक आगे हो यानी 5, 6, 7, 8 को पेपर हो रहा हो, या आपका गैप आ गया हो यानी 4 के बाद में 28 के बाद आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। किसको किस रणनीति से काम करना है वो सब पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो साथियों, कल ठीक 8 बजे मैं अपने इस YouTube चैनल पर अपना राजस्थान जीके का एक वीडियो अपना आएगा और परसों भी आएगा। उसमें एक एक टॉपिक लेके मैं आऊंगा और उसमें मैं प्रयास करूंगा कि वो टॉपिक आप लोगों को समझ में आए और वो आपको याद हो। अगर आप साथियों को ये लगता है कि हमें राजस्थान जीके ऐसे टॉपिक बाई टॉपिक 35-40 क्लास में 35-40 दिन में पूरा सिलेबस हम समझ ले क्लास में, उसकी किसी प्रकार की पीडीएफ नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना है। केवल क्लास में मैं समझाऊंगा और बोर्ड का जो सिंपल बोर्ड होगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा मैं अगले 2 दिन कराऊंगा वैसा। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हम एक 24 या 25 जनवरी को राजस्थान जीके का बैच स्टार्ट कर देंगे और उस बैच में आप हिस्सा ले सकते हैं और पूरे सिलेबस को 35 से 40 दिन में कवर कर सकते हैं, थर्ड वाले पेपर को, ताकि समझने के बाद आपको अच्छे से याद हो जाए और प्रत्येक टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कहां से बनते हैं, क्या महत्वपूर्ण रहता है, उन सभी पर हम विस्तार से उन वीडियो में चर्चा करेंगे। यानी क्रैश कोर्स राजस्थान जीके का 35 से 40 दिन का हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द ही। इसके लिए आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं, एक बात। दूसरा कि अगर आप वैसे ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बेस्ट है कि आप लक्ष्य और पेनोरमा गाइड ले लें, कोई भी एक गाइड, साथ में दिशा 2020 ले ले। इतना ही पढ़े क्योंकि टाइम है अब कम है, कम टाइम में हमें अधिकतम पढ़ना है, हमें सही रणनीति के साथ काम करना है। तो आपके साथ साथियों, जैसे आपने अगर पहले से पेनोरमा या लक्ष्य में से कोई गाइड खरीद रखी है तो चिंतित होने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ एक टॉपिक हटे हैं उनको आप क्रॉस कर लें और नए टॉपिक है वो 3-4 दिन में नई मार्केट में गाइड आ जाएगी और नई गाइड आएगी, उसमें नए टॉपिक ऐड होंगे तो उनकी आप फोटोकॉपी करवा लेना। और अगर आपने पेनोरमा अथवा लक्ष्य गाइड पहले नहीं खरीदी है तो अब आप न खरीदे, 2-3 दिन रुके, 2-3 दिन में आपको नई गाइड मिल जाएगी और उस नई गाइड को आप खरीदें और उसे बार बार पढ़ें। अगर आप उसे पढ़ रहे हैं और दिशा 2020 को पढ़ रहे हैं, केवल और केवल इतना ही पढ़ना है। ये हमारी रणनीति का पहला हिस्सा है साथियों। कम से कम पढ़ना, क्योंकि कम समय है इसलिए ये कवर करने का सर्वोत्तम तरीका है। सही समय पर अगर हम सही रणनीति अपनाएंगे तो हमें कोई नहीं रोकने वाला साथियों। उच्च शिक्षा विभाग में ये सबसे बड़ा पद है जो सीधी भर्ती से हम प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए हमें सब कुछ झोंक देना चाहिए अगले 2.5 महीने के लिए, क्योंकि 2.5 महीने हमारे तकदीर बना देंगे, हमारे भविष्य की तस्वीर बदल देंगे, निश्चित तौर पर बदल देंगे साथियों।
और अगर आप समझ के करना चाहते हैं तो हम क्रैश कोर्स टाइप चलाएंगे, कल और परसों वीडियो आएंगे, उन्हें आप देखना। उस टाइप में हमारा पूरा राजस्थान जीके रहेगा, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर की बात। अब सेकंड पेपर, जैसे 5 अप्रैल को हिंदी है, 6 को हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री और हिंदी वालों को सबसे ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। साथियों, चिंतित नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आप योद्धा हो, और योद्धा कभी भी युद्ध के मैदान में जाते हुए चिंतित नहीं होते। उनमें उत्साह होता है, उनमें उमंग होती है, उनमें जीतने की ललक होती है, उन्हें लक्ष्य को ध्वस्त करने की ऊर्जा होती है। वही ऊर्जा हमें बना के रखनी है साथियों। हम योद्धा हैं और हमें इस पेपर को ध्वस्त करना है, और निश्चित तौर पर हम ध्वस्त करेंगे। यानी आपका 4 अप्रैल को राजस्थान जीके और 5 अप्रैल को हिंदी का पेपर है, या 5 अप्रैल को आपके सब्जेक्ट का पेपर है, तो चिंतित होने की इसलिए आवश्यकता नहीं है साथियों, क्योंकि जिस साथी के साथ, जिस अभ्यर्थी के साथ, जिस प्रतियोगी के साथ आपकी मेरिट बनने वाली है, उसके पास भी उतना ही टाइम है जितना आपके पास है। न उसके पास 1 मिनट कम है, न 1 मिनट ज्यादा है। केवल उतना ही टाइम है जितना आपके पास है, परंतु उस अगले 2.5 महीने के जो टाइम है, इस टाइम का सही सदुपयोग कौन करता है और कैसे करता है, इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सफल होता है और कौन असफल होता है। साथियों, हमें असफल नहीं होना, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे, क्योंकि एक बड़ा ही व्यवस्थित तरीके से कल से ही जुड़ जाएं। जिनके 11 तक सब्जेक्ट के पेपर खत्म हो रही है, फर्स्ट पेपर के साथ, थर्ड पेपर के साथ, राजस्थान जीके के साथ, वो तीनों पेपरों को समान रूप में बांट दें, समान टाइम देना प्रारंभ कर दें। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमने राजस्थान जीके, इतिहास और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है मंथन पिलीभंगा ऐप पर, और इसमें एक वीडियो भी डाला हुआ है कि उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वो 10 जनवरी से प्रारंभ की गई है, 28 मार्च तक चलेगी। प्रत्येक संडे को उसमें पेपर होगा। उसका शेड्यूल हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आप रिलैक्स फील करते हैं कि मैं टॉपिक बाई टॉपिक डेली का टारगेट मिले और उसको पढ़ के और टेस्ट दूं और अपने आप को परखूं, तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो साथियों, जिनके पेपर नजदीक हैं दोनों, यानी सब्जेक्ट प्लस राजस्थान का 2 ही रहा है, उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास उतना ही टाइम है जितना उनके प्रतियोगी के साथ है, जिनके साथ उनकी मेरिट बनेगी उनके साथ है। तो यहां अपने को क्या ध्यान रखना है? यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि अब समय का सही सदुपयोग करना है, समय नहीं गंवाना है। समय गंवाकर हमें हमारे साथियों से पिछड़ना नहीं है, क्योंकि समय का सही सदुपयोग कर गया मतलब यो विजयी हो गया, ये मान के चले। इसके साथ साथियों, ऐसे साथी जिनके पेपर 28 अप्रैल से हैं सब्जेक्ट के, और राजस्थान जीके तो 4 अप्रैल को हो ही रहा है, यानी उनके बीच में 24-25 दिन का गैप है। तो वो क्या है कि हल्का सा राजस्थान जीके पर फोकस ज्यादा करें। ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं करना है, आपको भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है, परंतु राजस्थान जीके पर ज्यादा फोकस करना है मित्रों। ये आप ध्यान रखें अच्छे से। और राजस्थान जीके पे ज्यादा फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने साथियों से आगे हो जाएंगे, क्योंकि बीच में 24 दिन मिलेंगे, उसमें आप दोनों पेपर अच्छी तरह से और ज्यादा कवर कर सकते हैं। इसलिए राजस्थान जीके पर आप ज्यादा फोकस करें। केवल सामग्री कम से कम पढ़ें। जैसे मैं इतिहास के विद्यार्थियों की बात करूं तो इतिहास के विद्यार्थी केवल आर्य कंपटीशन की गाइड ले सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अरविंद भास्कर की बुक्स ले सकते हैं, और राजस्थान के इतिहास के लिए जैन एंड माली या पवन जी भवरिया की जो बुक है छोटी, वो ले सकते हैं। और उसमें से आपके जो टॉपिक है उसका अध्ययन करें। कुछ एक टॉपिक ऐसे भी होंगे जो नहीं मिलेंगे, वो मार्केट में आ रही कोई गाइड वगैरह से फोटोकॉपी करवा के, सारी गाइड नहीं लेनी है, उतना पढ़ लें, ताकि क्या है कि एक लिमिटेड मैटर है वो कम समय में कर दें। साथ में ध्यान रखें साथियों, चाहे राजस्थान जीके का है जिसमें दिशा 2020 पढ़ रहे हैं हम, चाहे हिस्ट्री का है, चाहे आपका कोई और सब्जेक्ट है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अनिवार्य रूप से पढ़े। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है वो रामबाण से दूंगे, उनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको हूबहू मिलने वाले हैं साथियों, तो आप उन्हें अच्छी तरह से देख लें।
वो आपको मिलेंगे और निश्चित तौर पर मिलेंगे साथियों। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपके सब्जेक्ट के, किसके, नेट जेआरएफ के आपका सब्जेक्ट है, जिसमें पीसीएस में अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो वहां ऑब्जेक्टिव टाइप के जहां भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं स्कूल व्याख्याता में आ रहा है, कहीं भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है जहां के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनकी गाइड आप प्रीवियस ईयर्स पढ़ते की मार्केट में मिल रही है और उनकी लेके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को अच्छी तरह से स्टडी करें। प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा कवर करने का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, वहां हमारी रीडिंग अगर की होती है, हमें पूरी तरह से याद भी नहीं होता तो हमें अनुमान हो जाता है, और अनुमान हो जाता है इसलिए हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। साथियों यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि हमारे जो कंपटीशन में है, अब लोग मात्र 10 से 15% लोग ही हमारे कंपटीशन में रह गए हैं, क्योंकि पेपर इतना जल्दी होना, सिलेबस में थोड़ा बदलाव होना, ये अभ्यर्थियों के लिए नकारात्मक पुनर्बलन का काम कर गया, और वो अभ्यर्थी जो 85 से 90% अभ्यर्थी है वो मैदान छोड़ के भाग गए। साथियों हम वीर हैं और वीर का भी पेट नहीं दिखाते, हमें पद प्राप्त करना है और निश्चित तौर पे प्राप्त करना है, इसलिए सही रणनीति बना के और जुट जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जैसा मेरा प्रारंभ से मंजिल तक का चल रहा है, मैं आपके साथ आता रहूंगा और समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। साथ ही साथियों अगर आपको लगता है कि कुछ एक टॉपिक कठिन है राजस्थान जीके के, कोई जितना संभव हुआ मैं मेरे YouTube चैनल पर डालूंगा और उसके माध्यम से मैं समझाऊंगा कि आप उसको कैसे कवर करें। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, जैसा भी आपको लगता है, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, जो जो वीडियो मैं लेके आऊंगा वो अति महत्वपूर्ण होंगे और उनमें से क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित तौर पे पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान जीके में 2007 से लगातार प्रतियोगी परीक्षार्थियों को पढ़ा रहा हूं, इतिहास में लगातार 2007 से पढ़ा रहा हूं, तो अभी तक हमने पुराने पेपर्स पढ़े हैं और हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या रहती है, कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इसलिए साथियों आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ में तैयारी को अपनी आरंभ कर दें और आप निश्चित तौर पर सफल हो। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।